नमस्कार, मेरा नाम है वैभव नीलकंठरा और आप सभी का स्वागत है ज्योतिर्मय भव पे। आज हम क्वेश्चन आंसर सेशन करने वाले हैं। आज 31 मार्च है और हम आज क्वेश्चन आंसर सेशन में 4 प्रश्न हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। तो पहला क्वेश्चन हमें भेजा है, सर मेरा नाम अमन है और मैं राजस्थान में मैं रहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि आपने जो मोदी रोज़गार दो की मुहिम चलाई उसका क्या नतीजा निकला, क्योंकि मुझे तो कोई असर दिखाई नहीं देता। तो अमन जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने मोदी रोज़गार दो का एक ट्रेंड चलाया और सभी मीडिया हैंडल्स पे या सोशल मीडिया पे जो लोगों ने उसको अच्छे तरीके से ट्वीट करके या फेसबुक पे पोस्ट करके जो मैसेज सरकार के पास पहुंचाना था वो हमने पहुंचाया। ये पहली हमारी लड़ाई की स्टेप है। आगे और आंदोलन होगा ताकि बहुत सारे बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। बहुत सारे रोज़गार, जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है उन लोगों की स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। और हमारे जो नेता लोग हैं वो हर जगह पे जहाँ पे भी इलेक्शन होता है वहाँ पे 10 लाख 15 लाख रोज़गार देने की बात करके आते हैं, परंतु उनके पास बिल्कुल भी रोज़गार नहीं है। और ये स्थिति हमें दिख रही है। अभी भी पश्चिम बंगाल में हमारे जो प्रधानमंत्री जी है और जो हमारे गृह मंत्री जी है वो रोज़गार के लिए बहुत सारी बातें बोल के आए हुए हैं, परंतु जो धरती पर ये कुछ भी दिखता नहीं है। तो उसकी वजह से हमें उनको बताना पड़ेगा कि अगर सर आप हमें रोज़गार नहीं देंगे तो हम आपकी सरकार गिरा सकते हैं ताकि हमें रोज़गार मिले। पकोड़े तलना या जो कुछ भी मोदी जी ने कहा है कि पकोड़े तलो या कोई दूसरा रोज़गार ढूंढो, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। और हमारे पढ़ाई लिखाई पे हमारे माँ बाप ने इतना खर्च करके रखा हुआ है कि हम वो खर्चा वहन नहीं कर सकते। और एजुकेटेड लोग ज़्यादा पढ़ने के बाद वो छोटा मोटा बिजनेस तो करेगा नहीं, उसको नौकरी की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे सभी नेता लोगों ने हमें प्रॉमिस किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो वो ज़मीनी तौर पे दिखता नहीं है। तो हमें हमारी आवाज़ बुलंद करनी ही होगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी इस मुहिम का बहुत अच्छा असर पड़ा। बहुत सारे लोगों ने उस पर मजाक भी उड़ाया। मैं मानता हूँ कि मजाक उड़ाया गया, परंतु उस वजह से उनकी संकुचित मानसिकता हमें दिखने को मिली, क्योंकि संकुचित मानसिकता उनकी इतनी भयानक दिखी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु उनके दिमाग को देखने के बाद मुझे तो उनको हमारे सो कॉल्ड एक्टर या हमारे सो कॉल्ड नेता कहने में बहुत शर्म आ रही है। सो अमन जी, मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ा है और आगे भी जो मुहिम होगी वो आपको बताई जाएगी। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है श्रुति का। वो लिखती है कि सर क्या आपको लगता है कि महिलाएं आज खुद के भरोसे पर जी सकती है? उनको तो आजकल क्या पहने, क्या खाए, कैसे रहे, इसके लिए भी लोग ज्ञान बांट रहे हैं। तो आपकी क्या राय है? श्रुति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महिला कैसी रहे, कैसी उसने कपड़े पहनना चाहिए, ये बात बताना हमारे लिए और ये भी स्पेशली आपने जो जहाँ से पूछा है कि जो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो अपने भाषण में बात कही उसकी वजह से आपने ये पूछा है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को हमें छूट देनी चाहिए। एक तरफ हम महिला दिन बहुत ज़ोर शोर से मना रहे हैं और दूसरी तरफ अगर हम महिलाओं को उनको फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं तो हमारा लोकतंत्र और स्वतंत्र होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। महिलाओं को उनके तरीके से जीने का हमें बहुत अच्छे तरीके से उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। ये बेशक है, ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई महिला होने के कारण किसी का मिसयूज़ कर रही है या उसके महिला होने का मिसयूज़ कर रही है तो उसके भी ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। आपने वीडियो देखा होगा कि जो बेंगलोर वाला मैटर था उस पर मैंने वीडियो बनाया था और उसके पहले जो वीडियो बनाया था वो महिला दिन पे बनाया था। वो लड़की वहाँ पे गलत थी, इसलिए हमने उस लड़की के ऊपर जो उसकी जो सच्चाई थी उसके ऊपर वो वीडियो बनाया था। अगर लड़कियां महिला कार्ड खेल के अगर लोगों से पॉपुलैरिटी लेना चाहे तो वो
मेरे मानने से सही नहीं है। मेरा ऐसा सुझाव है कि आपको पॉपुलर होना है तो आप अपने जो आपके अंदर गट्स है उसके वजह से आप पॉपुलर होइए। किसी को परेशान करके, किसी को मार के या किसी के ऊपर झूठा आरोप करके आप बड़ी नहीं बन सकती। 4 दिन के लिए आपको लोग बहुत अच्छा मानेंगे, आपको प्रोत्साहन देंगे, बाद में उसके ऊपर बहुत सारे लोग भद्दे कमेंट्स भी करेंगे। तो महिला दिन पे हम अगर अच्छा भाषण दे रहे हैं, मोदी जी ने भाषण भी दिया था और बहुत सारे जगहों पे बड़े बड़े नेताओं ने अच्छे उस पर ट्वीट किए या उसके जो भाषण दिए। बहुत सारे लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे महिला दिन की बहुत सारी लड़कियों को शुभकामनाएं भी दी, परंतु महिलाओं को क्या कैसे जीना चाहिए ये बताने की आज के दौर में हमें ज़रूरत नहीं लगती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये एक नोनी जी ने अपने फ़ोन इन्होंने मैसेज किया है। वो लिखते हैं कि भाई यार, आपने तो पापा की परियों की पोल खोल दी। भाई अगर ऐसे लोग हमारे लाइफ में आए तो क्या करना चाहिए? नोनी भाई, आपको बता दूं कि ऐसे लोग अगर हमारे लाइफ में आ रहे हैं और वो कुछ गलत इंटेंशन से आ रहे हैं तो सीधा सीधा उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन कर दो और उसको पुलिस के हवाले कर दो, क्योंकि ऐसे लोग किसी के नहीं होते। वो अपने लाइफ में अपने मज़े के लिए आपका जीवन बर्बाद कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे भी होता है कि इसी तरीके से आपकी पर्सनल चीज़ें वो लोग ले लेते हैं और आपको आर्थिक तौर पे या सामाजिक जीवन में भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको जितना ज़्यादा हो सके दूर रहना चाहिए और अगर ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं तो उनको पुलिस कंप्लेंट करके उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन आया है शुभम जी का। वो लिखते हैं, अगर गलतियां दोनों तरफ से हो रही हो तो क्या करना चाहिए? तो शुभम भाई, आपको बताना चाहूँ कि अगर गलतियां दोनों तरफ से हो रही हो तो ऐसे स्थिति में आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, सामने वाले पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ध्यान सामने वाले इंसान के ऊपर देंगे उतना आप पीछे चले जाएंगे। आपने गलती जो की है उसको एक्सेप्ट करो, उसका सुधार कर सकते हो तो आप सुधार करो, परंतु आगे वाला अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है तो उसको प्रेशराइज मत करो कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। अगर आप वैसे उसको बोलते रहोगे तो वो ना अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा और आप अपना टाइम वहाँ पे ख़राब करोगे। तो शुभम भाई, यही सुझाव रहेगा कि आप ऐसे लोगों से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और अपने जीवन में बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन कीजिए, आगे बढ़िए। तो ये सारे क्वेश्चन आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में आए हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे जो YouTube पे जो हमारा चैनल बनाया था जनवरी में बनाया है, अभी तक 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 100 प्लस हो चुके हैं। आगे भी आप हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मदद कीजिएगा, क्योंकि जो कंटेंट हम अपने वीडियो में ला रहे हैं वो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसी कारणों से हमारे जीवन में आते हैं, तो उसके ऊपर हमें काम करना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।